नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी प्लांटोरा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और प्लांटोरा। रंजन दास एक एक करके 3-4 घड़ी के बटन दबाते हैं। यही है मेरी वो खोज जो मुझे दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना देगी। अलग अलग टाइम जोन जैसे डायनासोर युग, पाषाण युग और भविष्य के युग आदि में जाने लगते हैं। चाचा चौधरी और साबू मार्केट में फ्यूज लेने आए हैं। बेनी, भविष्य में ये सारे काम रोबोट्स किया करेंगे। अच्छा होगा, कम से कम रोबोट्स बात तो सुना करेंगे। फ्यूज बदल कर शायद बात बन जाए। अरे रंजन दास, चाचा जी आप किसी खोज में लगे हैं क्या? नहीं, बस स्विच बोर्ड की जरा सी मरम्मत। रंजन दास की नई खोज पर चर्चा कर रहे हैं। इस घड़ी और चिप की सहायता से दो लोग एक साथ टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा कर सकते हैं। इस तरह ये बटन दबाकर। और रंजन दास के ये भूल, ओह, टाइम मशीन दिखाने की खुशी में मैं चाचा जी को वापस वर्तमान में आने वाला बटन बताना तो भूल ही गया। प्लांट किंगडम, चाचा जी ये तो उल्टी पुल्टी दुनिया है। मैं भी वही देख रहा हूँ साबू, जहाँ पेड़ इंसानों के दुश्मन है। इंसान प्लांट किंगडम में इंसान सिर्फ हमारे गुलाम बनकर रह सकते हैं। प्लांटोरा, जहाँ का रक्षक है विशालकाय प्लांटोरा। या अब ये क्या बला है? कड़ाक, साबू जल्दी करो, यहाँ से निकलो। एक पत्थर से टकराकर चाचा चौधरी के हाथ में पहनी हुई टाइम मशीन का बटन दब जाता है और दोनों प्लांट किंगडम से गायब हो जाते हैं। चाचा चौधरी और साबू प्रयोगशाला में वापस आ जाते हैं। शुक्र है आप लोग सही सलामत वापस आ गए, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। चाचा जी आपको कैसे पता चला कि प्लांटोरा पर कहाँ वार करना ठीक होगा? प्लांटोरा कितना भी भयानक सही था तो एक पेड़ ही, और पेड़ अपना पोषण जड़ों से लेते हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आपको कैसे पता चला कि वर्तमान में लाने वाला बटन कौन सा है? भाई रंजन दास, किस्मत ने मेरा साथ दिया। मेरे गिरते ही ठीक वही बटन दब गया। ये तो वही बात हो गई, अक्ल लगाई दुनिया घूमे, लौट के बुद्धू घर को आए। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और खतरे का जाल। सुबह का स्वादिष्ट नाश्ता। बेनी, कमिश्नर साहब ने मुझे किसी खास समस्या पर मदद के लिए बुलाया है। मुझे टाइम से वहां पहुंचना होगा। खुद का पेट तो आप अपने ख्याली पुलाव से भर लेते हैं, कम से कम बेचारे साबू को तो ठीक से नाश्ता कर लेने दीजिए। चाचा जी डग डग से हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तुम्हारी चाची के तले में डूबे भटूरों को भी तो पचाना है साबू। इतनी सी पॉकेट मनी में होता ही क्या है? पापा मम्मी को तो हमारे सारे खर्चे फालतू ही लगते हैं। मुझे तो तुम लोगों जितनी पॉकेट मनी भी नहीं मिलती। लगता है इसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर है। रॉनी रॉनी किसी से पैसे नहीं मांगता, ये सब मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। क्या तुम अभी से जॉब करने लगे हो? हमें भी अपनी ट्रिक बताओ। इधर कमिश्नर के ऑफिस में। चाचा चौधरी और साबू कमिश्नर के ऑफिस में। समझ में नहीं आता कि इतनी चेकिंग और नाकेबंदी के बाद भी ड्रग्स के सरगना शहर में अपना काला व्यापार कैसे चला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कमजोर कड़ी तो है ही। चाचा जी, ड्रग माफिया से भिड़ंत खतरनाक साबित हो सकती है। हम अपना काम पर्दे के पीछे रहकर शुरू। अरे वो रोनी है, हमारा स्कूल का साथी। उसने कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू की है। ये सब उसने अपनी सैलरी से ही खरीदा है। पार्ट टाइम जॉब? चंपू, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त रोनी कहाँ काम करता है? पता तो नहीं है, पर उसने कहा था कि वो हमें भी काम दिला सकता है। काम दिला सकता है? खुसुर फुसुर। ठीक है चाचा जी। ड्रग माफिया डेंजो का सीक्रेट ठिकाना। तुम्हें हमारे पार्सल्स हमारी बताई हुई जगह पर रखकर आने हैं। ध्यान रहे हमारा काम टॉप सीक्रेट है।
अपने काले कारनामों के लिए बच्चों की मासूमियत का इस्तेमाल करना बंद करो। धोखा, हु हुब्बा, धाएं। 18 साल से कम के बच्चों से तो काम कराना ही गैर कानूनी है और तुम उनसे अपराध करा रहे हो। वी छोटे बच्चे पर किसी को शक नहीं होता। इसका फायदा उठाकर डेंजो ने बच्चों को लालच देकर उन्हें ही अपना डिलीवरी एजेंट बना लिया। चलो डेंजो, अब जेल में तुम्हारे पास मशक्कत और काम की कमी नहीं होगी। लालच का रास्ता कदम भटकाकर गलत मंजिलों तक ले जाता है और छिपाकर किया गया काम चोरी का होता है। सॉरी चाचा जी, अब से मैं लालच ना करके मेहनत से पढ़ाई करूंगा, जिससे बड़ा होकर अच्छी जॉब कर सकूं। थैंक यू चाचा जी, आपने हम सभी बच्चों को क्राइम करने से बचा लिया। नाश्ते में तो स्वादिष्ट छोले भटूरे मिले थे, आज डिनर में क्या होगा चाचा जी? डिनर के साथ ठंडे पानी का गिलास लेकर बैठना साबू। हमारे वापस आने में हुई देरी से तुम्हारी चाची का मूड तीखी मिर्ची की तरह हो गया होगा। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और चमत्कारी बाबा। शहर में चमत्कारी बाबा की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। सच बहन, बाबा के चमत्कार के आगे तो मैं नतमस्तक हो गई। बड़े स्थित पुरुष मालूम होते हैं। मैंने सोच लिया है, बाबा से कारोबार में मुनाफे का उपाय पूछ कर आऊँगा। बाबा मेरे बेटे का एंट्रेंस क्लियर करवा दें, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। बाबा के प्रति लोगों की बढ़ती श्रद्धा का सबूत है ये भीड़। कमाल है, इनके दर्शन करना तो बनता है। तुम जैसों की आस्था का ही तो ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। बाबा का डेरा। ओम। बाबा कृपया करें, जितनी सैलरी आती है सब उड़ जाती है, कुछ नहीं बचता। बाबा तुझे अक्षय संपत्ति का आशीर्वाद देंगे बालक। नोट में आग लगाने के बाद भी वो बिना जल से सुरक्षित रह जाता है। भक्तों पर बाबा के चमत्कारों का गहरा असर होता है। बाबा की जय हो, जय हो। इस नोट को अपने घर के मंदिर में सुरक्षित रख देना, कभी धन का अभाव नहीं होगा। प्रणाम बाबा। बीनी बीनी चाची बहुत गुस्से में है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि ये घर है या कबाड़ी की दुकान। बीनी, ये सब मेरे बचपन की यादें हैं। इस कबाड़ को दिवाली से पहले तो चमत्कारी बाबा भी ठीक नहीं कर सकते। चलो साबू, आज इस बाबा की ही खबर लेते हैं। चलो साबू। बाबा मेरी आर्थिक समस्याएं दूर करें। बाबा कृपया आप इस नोट को अभिमंत्रित कर दें, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की निशानी है। असल में बाबा का आशीर्वाद एक छोटी सी साइंस ट्रिक है। यहाँ रखे नोटों को पहले ही अल्कोहल और पानी के मिश्रण में डुबो दिया जाता है। जो आग आप देखते थे वो सिर्फ अल्कोहल की परत को जलाती थी, इसलिए ये नोट सही सलामत बच जाता था। मेरा 500 का नोट लेकर मुझे 100 का नोट पकड़ा दिया है। 100 रुपये का नोट देकर मुझसे 500 कमा लिए। बाबा फ्रॉड है, पुलिस को बुलाओ। थैंक यू चाचा जी, आपने शहरवासियों की आंखें खोल दी। मुझे भी इस बाबा पर शक हुआ था। कई बार बड़े बड़े सवालों के जवाब भी बच्चों की किताबों में मिल जाते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और अजनबी। सर्दियों की शाम में अलग अलग भाषाओं में कहानियों के नाम तो बदल जाते हैं, मगर संदेश वही रहता है। जैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड हमारे देश में बन गई भेड़िया नानी। लो सब लोग गर्मा गर्म मूंगफली खाओ। चाचा जी, अजनबियों से बातचीत करना ही राइडिंग हुड की सबसे बड़ी गलती थी ना? बिल्कुल पिंकी, बच्चों को किसी भी अनजान अजनबी से, खासकर कि जब वो अकेले हो, सतर्क रहना चाहिए। ओह, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सूखी पत्तियां इकट्ठा करना तो मैं भूल ही गई। पार्क की तरफ से घर चली जाती हूँ, रास्ते में पत्तियां भी ले लूँगी। तभी हेलो छोटी बच्ची। मगर पिंकी को चाचा जी की सीख याद है। बच्चों, किसी भी अनजान अजनबी से, खासकर कि जब वो अकेले हो, सतर्क रहना चाहिए। क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? वो अजनबी को कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है।
चाचा चौधरी को सैर करने का मन करता है। चलो साबू जरा सैर करके आते हैं। जी चाचा जी, चहलकदमी से सर्दी भी कुछ कम लगेगी। सर्दियों के धुंध में कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अजनबी के इरादे नेक नहीं हैं। ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये चूहिया सीधी तरह नहीं मानेगी। चाचा जी की तेज नज़र हर गड़बड़ को पकड़ लेती है। कुछ गड़बड़ लगती है साबू। फार्मूला नंबर 204। घबराओ नहीं पिंकी, अब तुम सुरक्षित हो। थैंक यू चाचा जी, आपने पिंकी को मुसीबत से बचाया। थैंक यू साबू, बच्चों की सुरक्षा मेरा फर्ज है। पुलिस स्टेशन में वाह, साबू ने एक और अपराधी को पार्सल भेजा है। हाय, मार डाला। और इस रोमांचक सैर के बाद बच्चों को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती बनता जा रहा है। हमेशा खुली आंखों और तेज कानों के साथ सतर्क बने रहना समय की मांग है। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और आस्था। चाचा जी, पृथ्वीवासियों की अपनी भगवान को स्वादिष्ट पकवान खिलाने की परंपरा मुझे बहुत भाती है। साबू, ये मनुष्यों का अपने आराध्य के साथ मन के भाव जोड़ने का एक तरीका भी है। इतने से मेरा क्या होगा चाची जी, प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता साबू, ये तो श्रद्धा से भगवान को लगाया गया भोग है। ये तो सही है बीनी, मगर हमारी पेट पूजा कब होगी? चाचा जी, भक्तों के भूखे रहने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? मैं तो अगले 9 दिन निराहार व्रत रखने वाली हूँ। आप दोनों को अपने लिए कुछ भी पकाकर खा सकने की आज़ादी है। श्रद्धा और सवाल साथ साथ नहीं चल सकते साबू। और जब तक किसी की श्रद्धा हमारे लिए समस्या नहीं बन जाती, उस पर सवाल उठाना कोई बुद्धिमानी भी नहीं है। मंदिर निर्माण पुण्य का काम है। चाचा जी, दान देकर नाम कमाइए। मंदिर निर्माण पुण्य का काम है। चाचा जी, दान देकर नाम कमाइए। भाई, मैं तुम्हारे काम में श्रमदान दे सकता हूँ। श्रमदान एक तरह से महादान ही है। अच्छा किया चाचा जी, ये लोग यहाँ आने वालों के साथ अक्सर आस्था के नाम पर यही खेल खेलते हैं। इनकी तो रसीदें भी नकली हैं। इसी तरह देश की धार्मिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुँचता है। मैं तो सोशल मीडिया पर फेवरेट भगवान का ट्रेंड भी देखा। ईश्वर एक है साबू, वही रचयिता है, वही प्रकृति है। सच्ची आस्था की जड़ें मन की गहराई में पनपती है। दिखावे की जमीन उन्हें रास नहीं आती। चाचा जी, मैंने आपको कभी कोई आयोजन करते कराते नहीं देखा। आपकी आस्था आखिर किस देवी देवता में है? मेरी आराध्य तो मेरी भारत माता है। लोगों की मदद, सामाजिक सामंजस्य और प्राकृतिक संरक्षण करते हुए हर समय मैं उनकी आराधना में लगा रहता हूँ। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और एग्जाम फोबिया। मेहनत से पढ़ाई करना अच्छी बात है। कितनी मेहनत करता है बेचारा। अति हर चीज की बुरी होती है। पापा, मैंने सपना देखा कि मैं क्लास में सेकेंड ही रह गया। चंपू, सेकेंड आना इतना भी बुरा नहीं है। जीने के लिए बहुत सारी चीजों में बैलेंस बनाना पड़ता है। स्कूल में इस बार भी चंपू ही टॉप करेगा। सेक्शन ए वाली नेहा के पास तो कमाल के नोट्स हैं, वही चंपू को प्रतिस्पर्धा दे सकती है। एग्जाम में अच्छी तरह से लिखने के लिए नींद पूरी होना भी ज़रूरी है। एग्जाम में अच्छी तरह से लिखने के लिए नींद पूरी होना भी ज़रूरी होता है। तभी टन, पेपर कैसा हुआ चंपू? अरे इसे क्या हुआ, बात ही नहीं कर रहा। रात रात भर क्या पढ़ने का नाटक करता था। सेकेंड आना ठीक था, मगर फेल। चंपू फिसडी है। हीरो बना जीरो। ये क्या चंपू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुंह लटकाया हुआ चंपू धीरे धीरे अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, लेकिन अपना घर आने पर वो रुकता नहीं है, बल्कि और ऊपर की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। चंपू के हालात से सभी बेखबर थे। अरे मिस्टर शर्मा, आपका बेटा तो हर साल टॉप करता है। सब भगवान की कृपा है। अच्छा बहन, अब चलती हूँ। चंपू भी एग्जाम देकर आ गया होगा।
एग्जाम खत्म हुए तो काफी देर हो गई, शायद दोस्तों के साथ रुक गया हो। किसी को भी चंपू के बारे में नहीं पता था। तुम्हारे पास भी नहीं आया रिम्पी? मिस नीना, आपको अच्छे से याद है ना, बिल्डिंग के सबसे ऊपर की मंजिल पर। अरे बचाओ, बच्चा गिर जाएगा, कोई बचाओ। चाचा जी, सुबह का भोला भी शाम को घर आ जाता है, लेकिन हमारी कॉलोनी का धोबी सुबह की छुट्टी मारकर शाम को कभी नहीं आया। साबू, मुहावरे और असल बात में यही फर्क होता है। अरे कोई बच्चे को बचाओ, हाय मेरा चंपू। आजकल के बच्चे भी जरा जरा सी बात पर। साबू, जरा चलकर देखे तो माजरा क्या है। और जब माजरा सामने आया, साबू, बातों का समय नहीं है, पहले इस बेवकूफ को बचाना होगा। साबू, एक्शन नंबर 304, जल्दी। साबू, साबू। साबू ने बच्चे को बचा लिया। हु हुब्बा। शुक्रिया साबू। चाचा जी, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। जिंदगी ऐसी छोटी मोटी बातों से खत्म नहीं होती। हार जीत तो रोज का खेल है, और किसी भी गेम में हर बार एक ही विनर थोड़े ना होता है। सॉरी चाचा जी, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगा, और अब से पढ़ाई के साथ साथ अपने बाकी रूटीन को भी बैलेंस करूंगा। और इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चाचा चौधरी की नई कॉमिक्स बुक आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और इसका आर्टवर्क आपको कैसा लगा, इसे भी कमेंट में लिख करके ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।